अथर्व किचन में यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगता है। वह छोले भटूरे के लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके गैस के पास रख देता है, जिसे देख रूबी की आंखें हैरानी से फट जाती हैं। यह तुम क्या कर रहे हो? अब आगे। अथर्व रूबी की तरफ देखकर कोड वॉइस में बोलता है, तुम्हारी क्रेविंग का इलाज। रूबी हैरान हो जाती है और सोचती है, ओह माय गॉड, क्या यह खुद खाना बनाने वाला है? सच है हिस्टोरिकल मोमेंट। तुम जाकर टेबल पे बैठ जाओ, ज़्यादा देर तक खड़ी मत रहो वरना तुम थक जाओगी। अथर्व इंग्रेडिएंट्स को अरेंज करते हुए बोलता है। रूबी चुपचाप जाकर टेबल पर बैठ जाती है और दूर से अथर्व को खाना बनाते हुए देखती है। अथर्व फटाफट खाना बनाता है। काफ़ी टाइम तक विदेश में रहने की वजह से अथर्व को काफ़ी अच्छा खाना बनाना आता था। वह आधे घंटे में डिलीशियस छोले भटूरे तैयार कर देता है। उसकी स्पीड और क्यूरियसी को देख रूबी हैरान रह जाती है। वह छोले भटूरे की प्लेट तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लाता है, जहाँ रूबी पहले से ही बैठ उसका इंतजार कर रही थी और उसके सामने रख कर बोलता है, यह लो और मिटा लो क्रेविंग। अपने सामने इतने डिलीशियस छोले भटूरे देखते ही रूबी का मुंह पानी से भर जाता है। उनमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि रूबी अपने आप को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती और वह छोले भटूरे की प्लेट पर टूट पड़ती है। अथर्व उसके पास ही बैठ जाता है और उसे खाते हुए देखता है। उसे फटाफट खाना खाते हुए देखता है और बोलता है, इतनी जल्दी मत खाओ, आराम से खाओ, कोई छीन कर नहीं ले जाने वाला तुमसे। यह सब तुम्हारे लिए है। और हाँ, एक बात और सुन लो, यह हमेशा नहीं चलेगा। तुम प्रेग्नेंट हो तो हेल्दी खाना खाना चाहिए। यह सब चटपटा हर रोज खाने को नहीं मिलेगा। अधर की बात सुनकर खाने का निवाला उसके गले में ही फंस जाता है। वह खांसने लगती है। अधर उसे तुरंत पानी का गिलास देता है और रूबी पानी पीकर बोलती है, इसका मतलब आज के बाद मेरा चटपटा खाना खाना बंद होने वाला है। अधर उसकी तरफ देखकर कोड वॉइस में बोलता है, हाँ बिल्कुल, बस कभी कभी खा सकते हो। यह सुनकर रूबी में अपना मुंह बना लेती है। उसका बना हुआ मुंह देख अधर अपनी भौहें उठाकर बोलता है, क्या और कोशिश भी मत करना मेरे पीछे ये सब खाने की। अब ये खाओ चुपचाप। रूबी खाना खाने लगती है और अधर चुपचाप बैठकर उसे देखता है। तभी अंदर से सरोजा आंटी निकलकर बाहर आते हैं। वह दोनों को ऐसे डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ देख और रूबी को खाना खाते हुए देख थोड़ा हैरान हो जाती हैं। वह चलकर उन दोनों के पास आकर पूछती हैं, रात के 3:30 बजे कौन सा खाना खा रहे हो तुम दोनों? सरोजा आंटी की आवाज़ सुनकर दोनों उनकी तरफ देखते हैं। आंटी अब अभी तक जाग रही हैं? रूबी थोड़ा हैरान होकर पूछती है। हाँ, वो किचन से कुछ बर्तनों के खटकने की आवाज़ सुनकर जरा नींद खुल गई तो देखने चली आई। पर ये तुम लोग क्या कर रहे हो? वह आंटी, एक्चुअली क्या है हाँ कि मुझे ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और भूख भी लग रही थी, इसलिए बस। रूबी थोड़ा हिचकते हुए बोलती है। खाना बनाते वक्त अधर के कपड़ों पर थोड़ा मसाला गिर गया था, जिसे देखकर सरोजा आंटी बोलती हैं, अधर बेटा, क्या यह खाना तुमने बनाया है? अधर सरोजा आंटी की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाता है। सरोजा आंटी रूबी की तरफ देखकर बोलती हैं, तो तुम
लोगों ने मुझे क्यों नहीं जगाया, मैं बना देती। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बना दिया है। अधर सरोजा आंटी की तरफ देखकर बोलता है, आप रूबी को खाना खिलाइए, मुझे शायद नहाने की ज़रूरत है, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं। यह बोलकर अधर अपने रूम में चला जाता है और सरोजा आंटी रूबी के पास बैठ जाती हैं। डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चला जाता है नहाने के लिए और सरोजा आंटी रूबी के पास डाइनिंग टेबल पर रूबी के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। रूबी खाना खाती होती है। फाइनली रूबी की क्रेविंग शांत हो जाती है। सरोजा आंटी रूबी को देखकर बोलती हैं, रूबी बेटा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? रूबी सरोजा आंटी की तरफ देखकर बोलती है, हाँ आंटी, पूछे ना, क्या पूछना है? सरोजा आंटी थोड़ी चिंता भरी आवाज़ में पूछते हैं, बेटा, क्या तुम सच में इन बच्चों को जन्म देना चाहती हो? जो कुछ भी अधर्म ने तुम्हारे साथ किया, उसके बाद क्या इतनी आसानी से तुम उसे माफ़ कर दोगी? सरोजा आंटी की बात सुन रूबी खाते खाते एकदम से रुक जाती है। सरोजा आंटी रूबी और धर्म के रिश्ते के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। वह एक बुजुर्ग महिला थी, बहुत ही अनुभवी भी थी। किसी भी औरत का चेहरा देख के ही वह बता सकती हैं कि वह प्रेग्नेंट है या नहीं। रूबी के साथ भी ऐसा ही हुआ। सरोजा आंटी ने उसका चेहरा देखते ही समझ लिया कि क्या बात है। हालांकि उसे इस बात का पता था कि रूबी और अदर एक साथ एक ही रूम में रहते हैं। सरोजा आंटी के पूछने पर रूबी उसे सारा सच बता दिया कि उसके और अधर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसके बदले में अधर विनय की जान बचा पाई है। वो अपने आप को हमेशा के लिए उसके हवाले कर देगी। सरोजा आंटी ने जब यह सुना तो उसके पाँवों को नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। उसे बहुत दुख हुआ। रूबी सरोजा आंटी की तरफ देखकर बोलती है, जी कर दूंगी माफ़। यह बोलकर रूबी फिर से खाना खाने लग जाती है। सरोजा आंटी रूबी के जवाब से हैरान थी। माफ़ कर दोगी, वह भी इतनी आसानी से कैसे? सरोजा आंटी बहुत हैरान थी। रूबी एक हल्की सी उदास स्माइल के साथ बोलती है, इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता है क्या सरोजा आंटी? धर्म ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं, इस बात से ज़्यादा ज़रूरी यह बात है कि उसने मेरे भाई की ज़िंदगी बचाई। विनय के अलावा इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है। विनय ही मेरी दुनिया है और उसकी जान बचाई है अधर्म ने। लेकिन उसके बदले में उसने कीमत भी तो बहुत बड़ी ली है तुमसे। सरोजा आंटी रूबी की तरफ देखकर बोलते हैं, भाई से ज़्यादा कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है, खुद में भी नहीं। सरोजा आंटी, इसका मतलब यह है कि तुम अधर्म को माफ़ कर दोगे? जो भी उसने तुम्हारे और तुम्हारे पापा के साथ किया, उसके बावजूद भी तुम उसे इतनी आसानी से माफ़ कर दोगी? दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो ये अपलोड नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आपको बनाकर अभी डाल रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।